हाय स्टूडेंट, मैं सलासा खान, क्लास 11, सेमेस्टर 2, पॉलिटिकल साइंस लेसन 1 पार्ट 1 का। तो पॉलिटिकल साइंस लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर है, कानून का अर्थ, मतलब कानून का अर्थ क्या है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कानून का अर्थ क्या है। तो कानून का अर्थ जो है, कानून की परिभाषा कि नियमों का समूह जो सभी पर समान रूप से लागू होता है और मानव गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकारी निकायों द्वारा तैयार किया जाता है। यही है कानून की परिभाषा। इसका उद्देश्य क्या है? कानून न्याय, निष्पक्षता और सुविधा के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे संगठित समाज में शांति और व्यवस्थित संबंध स्थापित किए जाते हैं। महत्व इसका हो गया कि यहाँ पे मानव सभ्यता के लिए कानून की प्रासंगिकता सभ्य समाज की अस्तित्व जितनी पुरानी है और प्रत्येक व्यक्ति की अपने दृष्टिकोण के अनुसार कानून की समझ विकसित होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कानून की परिभाषा, विभिन्न विचार, मतलब बहुत लोग साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि कानून की परिभाषा क्या है। तो अरस्तु ने इसको परिभाषित किया था कि यह मानव की प्रकृति में निहित है। आइंस्टीन ने क्या था कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न का आदेश है। पेटन ने क्या था? कानून उन नियमों का निकाय है जो समुदायों में बाध्यकारी होते हैं। सेलमंड ने बोला था कि कानून न्यायिक प्रयोग में राज्य द्वारा मान्यता प्रदान सिद्धांतों का निकाय है। रॉस्क्वाई पाउंड ने बोला था कि कानून राजनीतिक रूप से संगठित समाज में बल के सुव्यवस्थित प्रयोगों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण है। और यहाँ हॉन्स कैल्सन ने बोला था कि कानून का मानव विज्ञान है। फेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी ने बोला था कि कानून की प्राकृतिक सार्वभौमिक नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा ने बोला था कि कानून उत्पादन संबंधों एवं उत्पादन शक्तियों के अतिरिक्त संघर्ष का प्रतिबिंब है। उसके बाद है ड्यूगिट ने बोला था कानून मौलिक रूप से आचरण के नियमों के समूह को कहते हैं। और संक्षेप में, कानून राज्य द्वारा बनाए गए निश्चित नियम है जो व्यक्तियों, समाज और राज्य में पारंपरिक संबंधों का नियंत्रण करते हैं। कानून के तत्व है। कानून के में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है। 2 नंबर है, समाज की सामाजिक परिस्थिति कानून के माध्यम में से परीक्षित होती है। 3 नंबर है, कानून केवल व्यक्ति के बाहरी आचरण को नियंत्रित करती है। कानून नियमों के समूह है। कानून का आधार राज्य की शक्ति के उल्लंघन दंडनीय अपराध है। कानून के प्रमुख स्रोत, तो कानून के प्रमुख स्रोत है, पहला रीति रिवाज, परंपरा, प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत जो नैतिक बल पर आधारित है। उदाहरण, रोम में 12 टेबल्स है, भारत में स्मृतियाँ है, ब्रिटेन में कॉमन लॉ है। धर्म क्या है? परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास से मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण, हिंदू कानून, हिंदू कोड, बिल, मनुस्मृति। 3 नंबर है, न्यायिक निर्णय, समाज में विवादों के समाधान के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों के निर्णय जो कानून दृष्टांतों का रूप ले लेते हैं। कानून टिकाए, कानून के ज्ञाता द्वारा कानून की व्याख्या कर ग्रंथों का निर्माण। 5 नंबर है, समन्वय नीति या औचित्य, कानून के विकास में सहायक सिद्धांत। निष्कर्ष हो गया इसका, कानून केवल एक नियमों का समूह नहीं बल्कि एक समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह समाज की विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और समाज समय के साथ बदलता रहता है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार या रूप। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक वस्तु है और मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्र होता है। रूसो, हॉब्स और लॉक का विचार है कि राज्य और समाज के जन्म से पहले व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र था। रूसो का उदाहरण है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। इस अवस्था में स्वेच्छाचारिता थी जिसमें केवल शक्तिशाली लोग स्वतंत्रता का लाभ उठाते थे।
नागरिक स्वतंत्रता, तो यह स्वतंत्रता उस समय प्रकट होती है जब व्यक्ति संगठित समाज का सदस्य होता है। इसमें जीवन की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। नागरिकता स्वतंत्रता में व्यक्ति का उचित विकास होता है। तीसरा नंबर राजनीतिक स्वतंत्रता, वह अपने राज्य के राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। इसे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। नागरिकों को चुनाव लड़ने, वोट देने और राजनीतिक दलों का गठन करने का अधिकार है। आर्थिक स्वतंत्रता, इसका अर्थ यह नहीं कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बल्कि उन्हें आर्थिक शोषण से मुक्त करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे अपने कौशल के अनुसार व्यवसाय चुन सकें। नैतिक स्वतंत्रता, तो नैतिक स्वतंत्रता क्या है? वह स्वतंत्रता व्यक्ति के अंतर्गत में संबंधित है। आदर्शवादी इस स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिक इच्छाओं का पालन करता है। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वार्थी और गलत भावनाओं से ऊपर उठाने में मदद करती है। 6 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए और धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। 7 नंबर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है? इसका उद्देश्य समाजवादी साम्राज्यवाद का विरोध है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी इच्छा से शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। 1 नंबर व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? यह उन कार्यों से संबंधित है जो व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े होते हैं। इसमें रहन सहन, खान पान, पारिवारिक जीवन आदि शामिल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सामाजिक हित और कानून के आधार पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय, तो स्वतंत्रता के रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है मौलिक अधिकारों का अवधारणा। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। यदि सरकार इस अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। 2 नंबर है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। यदि सरकार स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है तो इसे रोका जा सकता है। 3 नंबर स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है ताकि वह निष्पक्ष न्याय कर सके। यदि न्यायपालिका किसी के दबाव में हो तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। इससे निरंकुशता से बचा जा सकता है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। कानून का शासन। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे न्यायालय में आरोपित न किया जाए। आर्थिक सुरक्षा। नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों का उचित प्रयोग कर सकें। गरीबी और बेरोजगारी के कारण स्वतंत्रता प्रभावित होती है। 7 नंबर क्वेश्चन राजनीतिक शिक्षा तथा सतत जागरूकता। तो नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें। राजनीतिक रूप से शिक्षित नागरिक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सशक्त होते हैं। समानता। तो समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना हो और सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। इसका महत्व अब जो है महत्व लोग पढ़ेंगे। समानता स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए हैं। समानता की अवधारणा स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण जब फ्रांसीसी क्रांति का नारा था कि मनुष्य स्वतंत्र और समान है।
अमेरिका स्वतंत्र घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। निष्कर्ष क्या है? स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र की आधारशिला है। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपायों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है। शॉर्ट टैग क्वेश्चन यहाँ, कानून का समानता अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है, कानून वह नियम है जो सभी क्रियाओं पर लागू होता है और आचरण के लिए एक आदर्श प्रारूप प्रदान करता है। तो नंबर क्वेश्चन है, कानून के निर्माण के पीछे कौन सी प्रमुख संस्था होती है? सरकार, निकाय जैसी विधायिका और न्यायालय होते हैं। कानून का उद्देश्य क्या होता है? समाज में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संबंध स्थापित करना और बनाए रखना। 4 नंबर क्वेश्चन, अरस्तु के कानून की परिभाषा किस प्रकार की है? अरस्तु के कानून अनुसार कानून मानव की प्रकृति में निहित है। ऑस्टिन के अनुसार कानून क्या है? तो ऑस्टिन के अनुसार कानून प्रभुसत्ता संपन्न का आदेश है। सेलमंड के अनुसार कानून क्या है? तो कानून न्याय के प्रयोग में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का निकाय है। 7 नंबर है, रॉसक्वाई पाउंड ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है? आंसर होगा, पाउंड ने कानून को सामाजिक नियंत्रण कहा जो संगठित समाज में बल के प्रयोग में लागू होता है। हंस कैल्सन के अनुसार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून नियमों का परिभाषित करता है जिनका पालन किया जाना चाहिए। फेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी के अनुसार कानून का विकास किस प्रकार होता है? आंसर होगा, कानून का विकास अचेत रूप से समाज के भीतर होता है और इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। ओलिवर वेंडल होम्स ने अनुसार कानून को किस रूप में देखा? तो होम्स के अनुसार कानून न्यायालयों के माध्यम में सार्वजनिक बल के प्रयोग की परिस्थितियों का विवरण है। ग्रीन ने कानून को किस रूप में परिभाषित किया है? ग्रीन के अनुसार कानून अधिकारों और कर्तव्यों की वह पद्धति है जिसे सरकार लागू करती है। कानून का समाज में क्या महत्व है? कानून यह मानव आचरण को नियंत्रित करता है और उसके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। कानून का मुख्य तत्व क्या है? कानून नियमों का समूह है जो व्यक्ति के बाहरी आचरण को नियंत्रित करता है। कानून का उल्लंघन करने पर क्या होता है? कानून का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाता है। रीति रिवाज के रूप में कानून का स्रोत क्या होता है? रीति रिवाज समाज में नैतिक बल से बने होते हैं और इन्हें कानून का रूप दिया जाता है। प्राचीन कानून किसके आधार पर स्थापित किए होते हैं? धर्म के आधार पर, जैसे मनुस्मृति और शरीयत। न्यायिक निर्णय का कानून के विकास में क्या योगदान है? आंसर होगा, न्यायिक निर्णयों ने कानून के दृष्टांतों का रूप धारण कर लिया है जो विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं। कानून टीकाएं क्या होती है? वे व्याख्याएं होती है जो कानून को स्पष्ट करती है और न्याय प्रक्रिया में मददगार होती है। कानून और धर्म का क्या संबंध है? प्राचीन काल में कानून धर्म पर आधारित होता है और धार्मिक मान्यताओं को कानून का आधार माना जाता है। A.V. डॉयसी ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है? डॉयसी ने कहा कि कानून जनमत का प्रतिबिंब है। कानून के तत्व क्या हैं? आंसर होगा, समाज की सामाजिक परिस्थितियाँ, राज्य की शक्ति और नागरिक समाज की व्याख्या है। कानून किस प्रकार के आचरण को नियंत्रित करता है या व्यक्ति के बाहरी आचरण को नियंत्रित करता है? कानून का आधार क्या होता है? राज्य की शक्ति और भौतिक दंड की क्षमता होती है। सामान्य कानून का क्या अर्थ है? यह वह कानून है जो रीति रिवाज और न्यायिक निर्णयों से विकसित होता है। रीति रिवाज का कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? आंसर होगा, पुराने समय में प्राचीन रीति रिवाजों को समाज में स्वीकारता मिलाने पर उन्हें कानून का रूप दिया जाता है। धर्म और कानून में अंतर क्या होता है? क्या अंतर है? तो धर्म ईश्वर की सत्ता पर आधारित होता है जबकि कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है। प्राचीन हिंदू कानून का मुख्य स्रोत क्या है? अनुस्मृति और हिंदू कोड बिल। समाज में कानून का
विकास कैसे होता है? यह ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर विकसित होता है। फतवा ए आलमगीरी किस प्रकार का स्रोत है? यह मुसलमानों के लिए धार्मिक और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है। कानून के स्रोत क्या होते हैं? न्यायिक निर्णय, संविधान, विधायिका और रीति रिवाज होते हैं। कानून का क्या कार्य है? यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। कानून का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होता है? उल्लंघन के लिए दंड जैसे जुर्माना का, कारावास का प्रावधान होता है। कानून का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? तो आंसर होगा यह समाज में अनुशासन और एकता को बढ़ाता है। कानून और न्याय में क्या संबंध है? कानून न्याय की स्थापना करता है, जबकि न्याय कानून के अनुसार निष्पक्षता का प्रतीक है। कानून प्रणाली में न्यायालयों की भूमिका क्या होती है? न्यायालय कानून में व्याख्या और अनुपालन की निगरानी करते हैं। क्या कानून सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होता है? हाँ, कानून समाज की आवश्यकताओं और मान्यताओं के अनुसार विकसित होता है। विधायिका का अर्थ क्या है? विधायिका कानून बनाने और संशोधित करने का कार्य करती है। एक संवैधानिक कानून की विशेषताएं क्या होती है? यह संविधान के अनुसार स्थापित होता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कानून का प्रयोजन क्या है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। कानून का सामाजिक नियंत्रण में क्या स्थान है? कानून समाज में अनुशासन स्थापित करने का माध्यम है। न्याय और कानून के बीच क्या अंतर है? न्याय एक नैतिक सिद्धांत है, जबकि कानून उसे लागू करने के लिए स्थापित नियम है। कानून और नीति में क्या अंतर है? कानून और नीति में क्या अंतर है? नीति एक व्यापक दृष्टिकोण है, जबकि कानून उसे लागू करने के लिए विशिष्ट नियम है। कानून की श्रेणियाँ क्या होती है? निजी कानून, सार्वजनिक कानून और आपराधिक कानून। एक न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? न्यायाधीश कानून मामलों का निपटारा करते हैं और कानून का सही अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कानून की तुलना नैतिकता से कैसे की जाती है? जबकि कानून बलात्कारी नियमों पर आधारित होता है, नैतिकता व्यक्तिगत मान्यताओं और समाज की संवेदनाओं पर आधारित होती है। न्यायालयों के निर्णय कैसे कानून को प्रभावित करते हैं? न्यायालयों के निर्णय प्राचीन कानून के व्याख्या और अनुपालन में परिवर्तन लाते हैं। कानून का अस्तित्व क्यों आवश्यक है? यह सामाजिक संघर्षों को सुलझाने, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कानून का सामाजिक अनुशासन में क्या योगदान है? यह समाज में एक सामान्य मानक स्थापित करता है, जिससे नागरिकों के आचरण को नियंत्रित किया जाता है। क्या कानून का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है? तो आंसर होगा हाँ, कानून का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। क्या कानून में बदलाव संभव है? हाँ, कानून को समय के अनुसार संबोधित किया जा सकता है, ताकि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन से उत्तर प्रश्न वाला है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। संवैधानिक कानून क्या है? तो यहाँ दिया है संवैधानिक कानून वे कानून है जो राज्य के शासन के लिए बनाए जाते हैं। ये विधानमंडल द्वारा या परंपराओं के द्वारा विकसित हो सकते हैं और लिखित या अलिखित हो सकते हैं। साधारण कानून का क्या महत्व है? साधारण कानून वे लिखित कानून है जो राज्य में विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। ये व्यक्तियों और राज्यों के संबंधों को निर्धारित करते और समाज में न्याय का आधार करते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट करना है। मैं रीडिंग करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं स्केप करके आप लोग को दे दे रहे हैं, जिसके कारण आप लोग उसको स्क्रीनशॉट करके जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, का कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो 5 नंबर क्वेश्चन इस तरह का है। 6 नंबर है क्वेश्चन का आंसर। मैं स्किप करके जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? 9 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता और कानून के बीच का संबंध क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है अराजकतावादियों का कानून पर क्या दृष्टिकोण है? व्यक्तिवादी विचारधारा का कानून पर क्या दृष्टिकोण है? आधुनिक युग में स्वतंत्रता कानून का संबंध कैसे बदल गया है? इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है। लोक का स्वतंत्रता पर क्या विचार है?
30 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर, और 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट डाउन कर लें, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 का पार्ट 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसे एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ही है। इसे अच्छा से नोट डाउन कर लें। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, जो 100 और 120 वर्ड्स में लिखा गया है, जो 8 मार्क्स में आ सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसे बहुत ही आसान ईजी वर्ड से लिखा गया है, इसे जल्दी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से जो है लेसन 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेसन 2 को लेकर आऊँगा। उसी तरह 3, 4, 5 अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई PDF की चाहिए, ज़रूरत चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें कि इस सब्जेक्ट का PDF मुझे चाहिए, तो आप लोगों को PDF जो है मिल जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट का, बिना किसी कंडीशन का। तो आपको कोई फ़ी भी नहीं लगेगा, खाली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बस। तो हर सब्जेक्ट का PDF जो है आप लोग को मिल जाएगा, अगर कमेंट करने पर कि इसमें कमेंट करना है कि मुझे सब्जेक्ट का जो है PDF चाहिए, और व्हाट्सअप नंबर अपना दे दीजिएगा, जिसके कारण मैं आपको उस व्हाट्सअप के नंबर से आप लोग को PDF दे दूँ। तो यह 10 नंबर क्वेश्चन 8 मार्क्स का। तो आज के लिए वीडियो जो है लेसन 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो है लेसन 2 का आऊँगा, ठीक है। आज के लिए ही